हेलो दोस्तों, एक न्यू इसेगाई एनीमे त्सुइगामिची बिकु इसेगाई दोउचु सीजन 2 के एपिसोड 21 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम इस चैनल पे नए हो और तुमको एनीमे पसंद आती है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। एपिसोड की शुरुआत में जो माकोतो का आर्मी था वो डीमन आर्मी से लड़ रहा होता है कैलियन में। कैलियन है कैसल के अंदर जो मियो थी वो स्नेक के साथ लड़ रही होती है, लेकिन उसे इस फाइट में बहुत ही चोट आ जाती है। जो स्नेक तो उससे कहता है तुम्हारा हमला मेरे ऊपर बेकार है, मेरे पास रिफ्लेक्टिव मैजिक है। ये सुन के मियो कहते तुम्हें लगता होगा ये मैंने यंग मास्टर मेमोरी को देखा था, मैं उस मूव को ज़रूर से ट्राई करूंगी। तभी जो मियो थी अपने मैजिक को इस्तेमाल करती है। दूसरी तरफ जो स्नेक था अपने रिफ्लेक्टिव मैजिक को इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से अटैक मियो को फिर से लग जाता है। तभी जो मियो थी हंसने लगती है और कहती है लगता है इस फाइट को करने में अब मज़ा आएगा। तभी मियो अपने आप को रीजनरेट करती है। दूसरी तरफ जो स्नेक था वो कहता है तुम अपने आप को कब तक रीजनरेट करते रहोगे। तभी जो मियो थी अपने अटैक को फिर से कर देती है। दूसरी तरफ तोमे को देख पाते हैं, जो तोमे है उसने जितने भी डीमन आर्मी थे उन्हें खत्म कर दिया है। तभी तुम्हें अपने स्वॉर्ड की मदद से कैलियन के लिए वहाँ पे एक बॉर्डर क्रिएट कर देता है। दूसरी तरफ रोना अपने कैसल के अंदर इंफॉर्मेशन को देख रही होती है। तभी उसके पीछे से लैंसर और सोफिया आ जाते हैं। इसे देख के रोना कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, लेकिन सोफिया उससे कहती है रोना क्या तुम मुझसे इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहोगे। तभी जो रोना थी उसे बताने लगते हैं हीरो के बारे में। वो कहता है जो ग्रिटोनिया किंगडम का जो हीरो है वो असल में तोमोकी है। मुझे पता चला है जो उसका पावर है वो नाइट में सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए हमें उसके ऊपर इस समय नहीं हमला करना होगा। और जो दूसरा हीरो है वो हिबेकी, हमें पहले उसे ख़त्म करना होगा, उसके बाद हम इस वॉर को आसानी से जीत सकते हैं। दूसरी तरफ जो सोफिया थी उसकी इस बातों को नहीं सुनती है, सोचती है जो हीरो तोमोकी है उसकी पावर रात में सबसे ज़्यादा होती है, लगता है मुझे उसके साथ फाइट करनी होगी। दूसरी तरफ उन लोगों के कैसल के बाहर जो तोमोकी था वो ड्रैगन के ऊपर बैठ के उनकी तरफ आ रहा होता है। तभी जो रोना थी कैसल से बाहर निकलते और उसे देख पाते हैं और सोचती है लगता है फाइट करने का वक्त आ चुका है। तभी जो लैंसर था उसको टेलीपोर्टेशन की मदद से तोमोकी के पास भेज देती है। तोमोकी से जो सोफिया थी वो कहती है तुम्हें क्या पता है मैं कौन हूँ, मैं हूँ सोफिया ड्रैगन स्लेयर। तभी उसे सवाल करता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, लेकिन जो सोफिया थी अपने स्वॉर्ड की मदद से पहले ही हमला कर देती है। लेकिन तोमोकी की टीम में जो लड़की थी वो तोमोकी को प्रोटेक्ट करने के लिए बीच में आ जाती है और उसे रोक देती है। तभी जो सोफिया उसकी ताकत को देख के कहती है लगता है तुम्हारे पास ग्रेटर ड्रैगन जितनी ताकत है, तुम्हें ताकत किसने दी होगी, क्या वो ग्लॉन था या फिर साजामी था। तभी जो तोमोकी था उससे पूछता है तुम हमारे ऊपर हमला क्यों कर रहे हो। तभी सोफिया उसे बताती है मैं असल में जो डीमंस की एक गेस्ट कमांडर हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे ऊपर हमला कर सकती हूँ। ये सुन के तभी जो तोमोकी था अपने चार्म मैजिक को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, लेकिन सोफिया उसे बताती है तुम्हारा जो चार्म मैजिक है मेरे ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, इसीलिए अपना मैजिक करना बंद करो। तभी जो तोमोकी था सुनकर शौक होता है। तभी सोफिया कहती है मैं बस यहाँ पे तुमसे लड़ने के लिए आई हूँ, मुझे पता चला तुम सबसे ताकतवर होते हो रात में, इसीलिए तुम मेरे साथ अभी फाइट करोगे। अगर तुम मुझे फाइट में हरा सकते हो तो फिर मैं तुम्हारा बन सकता हूँ। तभी सोफिया अपने स्वॉर्ड की मदद से उनके ड्रैगन के विंग को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से ड्रैगन तो गिरने लगता है। तभी सोफिया उनसे कहती है मैं तुम्हारा नीचे इंतजार करूंगी फाइट के लिए। अपने टेलीपोर्टेशन की मदद से वहाँ से निकल जाती है। तभी वो सब नीचे गिरने के बाद हीरो तोमोकी और उसके टीम सभी सोफिया से फाइट करने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पे सोफिया उनसे कहती है आखिरकार तुम आ ही चुके। तभी सोफिया अपने स्वॉर्ड की मदद से तोमोकी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो असल में एक नकली तोमोकी होता है जिसे तोमोकी के फ्रेंड ने तैयार किया होता है। वो कहता है तुम्हें लगता है मैं तुमको तोमोकी sama के ऊपर हमला करने दूंगा। दूसरी तरफ सोफिया कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम इतने छोटे से ट्रिक से मुझे रोक सकते हो। तभी तोमोकी और उसके सभी टीम अपना मैजिक को करने लगते हैं, जहाँ पे तोमोकी अपने सारे एलिमेंटल मैजिक को इस्तेमाल करके सोफिया के ऊपर हमला कर देता है। सोफिया उसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ वहाँ बहुत ही बड़ा धमाका होता है। जो तोमोकी था वो सोचने लगता है जो सोफिया ख़त्म हो चुका है, लेकिन तभी जो सोफिया है उस धमाके से बाहर निकलती है और कहती है क्या तुम्हारे पास बस इतनी ही पावर है, मुझे तुम्हारी सारी पावर देखनी है। तभी जो सोफिया थी अपनी पावर की मदद से तोमोकी के टीममेट के ऊपर हमला कर देती है। दूसरी तरफ जो लैंसर था उसे देख पाता है, वहाँ जितने भी ह्यूमन सोल्जर थे उनको ख़त्म कर देता है और उनके पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से जो लैंसर तो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से जो लैंसर था वो कहता है लगता है मुझे जो मेरी पावर है ग्रेट ड्रैगन के फिर से मिल चुकी है। दूसरी तरफ सोफिया अपनी स्वॉर्ड की मदद से तोमोकी के टीममेट को बेहोश कर चुकी थी। तभी वो तोमोकी से कहता है कि तुम्हारे पास इतनी ही पावर है, तुम तो हीरो बनने के काबिल भी नहीं हो, मुझे तुम अपनी पूरी पावर दिखाओ। तभी वो तोमोकी कहता है अगर तुम्हें पावर ही देखनी है तो फिर मैं तुमको पावर दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम मेरे दोस्तों को यहाँ से बाहर निकाल दो। ये सुन के सोफिया कहती है कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारे बीच में आ रहे हैं, अगर तुम चाहोगे तो फिर मैं तुम्हारे दोस्तों को भी ख़त्म कर दूंगा। ये सुन के जो तोमोकी तो गुस्सा करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे लैंसर आ जाता है। इसे देख के सोफिया कहती है लगता है तुम तुम्हारी पावर को वापस से पा चुके हो।
तभी जो लैंसर था उस तोमोकी के दोस्त को वहाँ से गायब कर देता है, जिसकी वजह से जो तोमोकी था अपने फाइनल अटैक को शुरू करता है और सोफिया से कहता है ये अनडेड फायर है जो तुम्हें यहीं पे ख़त्म कर देगा। इसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। हम देख पाते हैं जो सोफिया थी बिल्कुल सही सलामत होती है, लेकिन जो तोमोकी पूरी तरीके से बेहोश हो जाता है। तभी जो सोफिया थी वो लैंसर के पास आती है और कहती है जो धमाका था हीरो का बहुत ही पावरफुल था, लेकिन हमें इसकी वजह से पता चल गया हीरो के पास कितनी पावर है। तभी जो सोफिया थी वो लैंसर को प्यूरीफाई करने लगती है और कहती है जिस धमाके के अंदर कर्स था, जिसकी वजह से इसके यूज़र का कुछ नहीं होता, लेकिन इसका ओपोनेंट को सारे कर्स लग जाते हैं। ये सुन के लैंसर कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता था, लेकिन इसकी वजह से हमें पता चल गया जो गॉडेस की पावर है वो कितनी है। तभी जो रोना थी उसको टेलीपैथी की मदद से कॉल कर देती है और उससे कहती है तुम्हारी फाइट कैसी गई। लेकिन सोफिया कहती है फिक्र मत करो, यहाँ पे जो फाइट हुई है मैंने उसे पूरी तरीके से जीत लिया है, लेकिन जो हीरो था यहाँ से भाग गया। तभी रोना कहती है फिक्र मत करो, लेकिन तुम्हारी फाइट की वजह से जो हीरो की पावर कितनी हमें पता चल चुका है अब। तभी जो सोफिया थी उसको आसमान से माकोतो के पावर को महसूस होता है, इसकी वजह से रोना कहती है लगता है वो आ चुका है, मुझे उसके साथ फाइट करनी होगी। तभी सोफिया वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तभी आसमानों में जो माकोतो था शिकी के साथ नीचे गिर रहा होता है गॉडेस के कैसल से। तभी माकोतो सोचने लगता है हम जल्द ही लीमिया किंगडम में पहुंचने वाले हैं जहाँ पर डीमंस हमला कर रहे हैं, हमें लीमिया किंगडम में किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करना होगा। लेकिन अगर मैं उन लोगों के सामने अपनी पावर को दिखाऊंगा तो फिर डर से मुझसे डरने लगेंगे, अब मैं क्या करूं। तभी शिकी उससे कहते हैं यंग मास्टर फिक्र मत कीजिए, क्यों ना आप मियो सामा का जो आइडिया उसे फॉलो करें। ये सुन के माकोतो कहता है ये आइडिया तो अच्छा है, लेकिन क्या मुझे मियो का आइडिया को फॉलो करना चाहिए अब। तभी दूसरी तरफ जो देख पाते लिमिया किंगडम में जो हिबुकी था उसके टीम पहुंच चुके थे, जहां पे हिबुकी अपना प्लान कर रहा होता डीमन आर्मी से फाइट के लिए। तभी उसकी जो टीममेट थी उससे कहती है कि हम यहाँ पे मरने वाले हैं, लेकिन हिबुकी उससे कहता है फिक्र मत करो हम यहाँ पे जरूर से जीतेंगे। तभी हिबुकी के जो दोस्त थे उससे कह रहे होते हैं हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, अगर हम यहीं पे रुकेंगे तो फिर जो डीमन आर्मी हमें यहाँ पे ढूंढने खत्म कर सकता है। ये सुन के जो हिबुकी का दूसरा दोस्त कहता है हिबुकी समय क्या हम ऐसे निकलने वाले हैं, अगर हम इस सिटी को छोड़ के चले जाएंगे तो वो जो सिटी के अंदर जितने भी ह्यूमंस है सभी खत्म हो जाएंगे। हिबुकी कहते हैं तुम फिक्र मत करो, अगर हम यहाँ से बचकर निकल सकते हैं तो फिर हम डीमंस के साथ फिर से लड़ सकते हैं, अगर हम यहाँ से बचकर निकल पाए तो फिर ह्यूमंस को फिर से एक मौका मिलेगा डीमंस से लड़ने का, इसीलिए हमें यहाँ से बच के निकलना ही होगा। तभी उनके मीटिंग रूम में एक सोल्जर आ जाता है और कहता है हिरोशिमा जो डीमंस आर्मी है कुछ ही देर के अंदर यहाँ पे पहुंचने वाले, आपको यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। ये सुन के हिबुकी के दोस्त डीमन आर्मी के बारे इन्फॉर्मेशन लेने लगते उस सोल्जर से। तभी हिबुकी और उसके जितने भी टीम थे सभी उस कैसल को छोड़कर निकलने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी उनके मीटिंग रूम में जो डीमन कमांडर था वो आ जाता है और हिबुकी को देख कर कहता है हिबुकी तुम तो मुझसे लड़ने के लिए नहीं आए, इसीलिए मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ पे आ गया, तुम तैयार तो हो ना फाइट के लिए। तभी जो हिबुकी था उसे देखे गुस्सा करने लगता है और कहता है मैं इस बार तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी जो हिबुकी था अपने स्वॉर्ड को लेकर तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ जो डीमन कमांडर था वो कहता है क्या तुम मरने के लिए तैयार हो चुके हो इतनी जल्दी। डीमन कमांडर था वो भी अपने ट्रांसफॉर्मेशन को कर लेता है। डीमन कमांडर उससे कहता है अगर तुम मुझसे फाइट न करके यहाँ से अगर निकल जाओगे तो फिर इस सिटी के अंदर जितने भी ह्यूमंस हैं मैं उनको खत्म कर दूंगा। ये सुन के हिबुकी अपने स्वॉर्ड की मदद से डीमन कमांडर के ऊपर हमला कर देता है। तो डीमन कमांडर था अपने पंच की मदद से स्वॉर्ड को रोकने लगता है। तभी हिबुकी के दोस्त हिबुकी को पावर देने लगते हैं, जिसकी वजह से हिबुकी उस पावर की मदद से डीमन कमांडर के ऊपर एक फाइनल स्ट्राइक करता है, लेकिन डीमन कमांडर उस अटैक को भी रोक लेता है, जिसकी वजह से जो हिबुकी था उस जमीन पे गिर जाता है। तभी डीमन कमांडर उससे कहता है कि तुम्हें लगता है सिर्फ तुम्हारे पास ही एलिमेंटल पावर है, हमारे डीमंस के पास भी ये सब पावर है। और वो कहता है लगता है मुझे अपना फाइनल अटैक करके तुमको यहीं पे ख़त्म करना होगा। तभी डीमन कमांडर अपना फाइनल अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे जो माकोतो था कॉस्ट्यूम में आ जाता है। तभी माकोतो डीमन कमांडर को देख पाता है और सोचता है लगता है मुझे इसके साथ ही फाइट करनी होगी। तभी माकोतो उसके पीछे देख पाता है हिबुकी को, तो देख के उसे पता चलता है जो हिबुकी है उसके स्कूल का ही क्लासमेट है। अगर तुम्हें ये एनीमे पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो, वीडियो को एक लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल कमेंट को फॉलो करते रहो और ऐसे एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर से चेक कर लेना।